हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस बार 2 साल के बाद सबने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इंदौर। एक्चुअली घर से निकलते निकलते लेट हो चुका था। वैसे ट्रेन रात के समय की थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन में चढ़े और सेटल हो गए तो आसपास के पैसेंजर्स का सोने का तैयारी चालू हो गया। रात का समय होने के कारण स्टेशन के वहाँ का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अंदर का ही रिफ्लेक्शन विंडो में आ रहा था। मेरा बेटा अपर बर्थ में बैठकर आराम से चिप्स खा के एंजॉय कर रहा था। ट्रेन के इस सफ़र को कई बार मैं अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ। अलग अलग पड़ावों को पीछे छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना ही जीवन है। इस तरह से ट्रेन में सफ़र करना मेरे मन को एक सुकून देता है। सुबह नींद खुल गई और जब विंडो से बाहर देखा तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। यह है उज्जैन स्टेशन और यहाँ पर अभी गाड़ी रुकेगी और आधे से ज़्यादा पैसेंजर्स यहाँ पर उतरने के लिए खड़े हैं। इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन आएगा इंदौर। इस तरह बाहर के नज़ारों का आनंद लेते लेते हमारा डेस्टिनेशन इंदौर भी आ गया। हम इंदौर में पहुंच गए। वैसे हम इंदौर में आए हैं अपनी दीदी से मिलने के लिए, और ये है उसके आसपास का परिसर। चाय और नाश्ता होने के बाद हम थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकले और यहाँ पर देखा तो सड़कें इतनी क्लीन, कहीं पर भी कुछ कचरा वगैरह दिख नहीं रहा था। और हमें ये पता चला कि इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है और जिसका प्रत्यय हमें यहाँ चलते समय आ ही रहा था। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं इंदौर ज़ू देखने के लिए और इसको कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय भी कहते हैं। और अभी अंदर जाके हम देखेंगे कौन से एनिमल दिखाई देते हैं। ज़ू के एंट्रेंस में ये खूबसूरत सा फाउंटेन है और यहाँ पर ये वाइट टाइगर का स्टैचू है। आसपास ग्रीनरी और फाउंटेन के बैकग्राउंड में फ़ोटो लेना तो बनता ही है। तो चलिए अंदर चलते हैं। गेट पर टिकट का स्कैनिंग कर दिया और उसके बाद अंदर एंट्री हो गई। तो ज़ू में पहला एनिमल हमने देखा इग्वाना। यहाँ 2 इग्वाना थे, एक ग्रे कलर का था और एक ऑरेंज कलर का था। ये लगभग 3 से 4 फुट होगा और इसका वज़न 4 से 7 किलो का
रहता है और इसका लाइफ स्पैन होता है 10 से 15 साल तक। पहली बार हमने इतना बड़ा इग्वाना देखा है। आगे एक मिरर हाउस था और उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग एंगल के मिरर थे और जिसमें अपनी प्रतिमा देखना एक अलग ही मज़ा आ रहा था। आएगा। भी है ना, देखो। और देखो वो मंकी बात कर रहे हैं, वो एडवेंचर कर रहे हैं। माई को तो डर लगता है, देखो माई को भी छूटता है, ऐसा कर रहे हैं। देखो देखो तो दोस्तों ये है मार्मोसेट। ये एक तरह के मंकीज़ है और इनकी साइज़ इतनी छोटी है कि लगभग अपने हाथ के पंजे जितना ही रहेगी और दिखने में एकदम स्क्वेरल जैसे है। दुम उनकी स्क्वेरल जैसी ही दिख रही है और कान के पीछे कुछ बाल है और इनको देखने का मज़ा ही था। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, इनकी हरकतें देखकर बहुत खुश हो रहे थे। यह है ऑस्ट्रिच, जो सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। इनका लाइफ स्पैन 40 से 45 ईयर्स तक होता है और इनका वज़न लगभग 100 से 120 किलो तक रहता है और इनका साइज़ है 6 फीट से 60 फीट। आगे यहाँ पर स्नेक हाउस भी है। ये पहला सांप हमने देखा, बर्मीज़ पाइथन। ये है रसेल वाइपर। ये 3-4 दिखाई दे रहे हैं। कैमरा में मैंने 2 ही कैप्चर किए हैं। ये है सबसे खतरनाक इंडियन कोबरा। ये है बेंडेड क्रेल। ये है चेकरेड किलबैक। फ्रेंड्स, ये है रेड स्नेक और ये काफ़ी लंबा दिख रहा है। ये है एलिगेटर, जिसको हिंदी में घड़ियाल कहते हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ में यही फ़र्क रहता है कि घड़ियाल का मुंह चोंच के जैसा होता है और मगरमच्छ का मुंह ब्रॉड होता है। और इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है सफ़ेद मोर। काफ़ी मात्रा में ये दिख रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से पहली बार मैं इनको देख रही हूँ। यहाँ पर एक रंग बिरंगी मोर भी दिख रहा है और इन मोर को देखकर एक छोटा बच्चा गाना भी गा रहा है। अभी मैं आपको सुनाती हूँ। और ये है ग्रे पेलिकन। इनकी ये लंबी चोंच ही इन पक्षियों की विशेषता है। अन्य पक्षियों के मुकाबले में इनकी चोंच बड़ी रहती है
कुछ प्रजातियों में तो ये जो 18 इंच तक रहती है और इनका वज़न 3 किलो से 15 किलो तक रहता है। और यह है स्पॉटेड डियर, काफ़ी मात्रा में ये दिख रहे हैं और इनका बाड़ा भी बड़ा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए इनकी मस्ती चालू है। ये लड़ाई कर रहे कि खेल रहे ये तो पता नहीं, पर इस तरह से ही उनकी मस्ती चालू थी। ये ब्लैक एंड वाइट कलर के भी है, ब्राउन कलर के भी है। और इन बंदरों को कौन नहीं जानता है। इनकी हरकतों के लिए यहाँ पर एक स्पेशल जगह बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। टायर्स पर कोई बैठे हैं, एक झूला भी है और इनको ऐसे सेपरेटली रखा हुआ है। कुछ मस्ती भी चालू है यहाँ पर। ये है चिंकारा। ये है जैकल, जिसको हिंदी में सियार कहते हैं। और ये हो रहा है फन टाइम, थोड़ा सा मस्ती। और ये रहा बंगाल टाइगर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। कितना शान से और रुबाब से चल रहा है। यहाँ पर 2 बड़े टाइगर और इनके बच्चे भी दिख रहे हैं, 2 बच्चे दिख रहे हैं। और ये रहा सफ़ेद बाघ, जिसका स्टैचू हमने प्रवेश द्वार में देखा।
यहाँ पर जू का एक कर्मचारी बाघ को कुछ खिला रहा था और ये रहा बाघ का बच्चा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये वाइट टाइगर सामने आकर हमें देख रहा है। बहुत ही क्यूट लग रहा है। ये पिंजरे के पीछे है, इसलिए मैं उसको क्यूट बोल सकती हूँ। एनिमल्स को देखते देखते शाम हो गई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आगे लायन सिंह हैं। चलिए देखते हैं आगे। वैसे ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड जगह है। दोस्तों, यहाँ पर लायन है और अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं ठीक से वो दिखा नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और हमें ये पता चला है कि ये लायन की जोड़ी और उनके 2 बच्चे, जिनका नाम है सारा और सुल्तान। वॉइस सुनो, वॉइस। जू से बाहर आकर हम अभी वापस जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे एनिमल्स हमने यहाँ पर देखे। बहुत अच्छा ज़ू है। आप कभी इंदौर आएंगे तो ज़रूर इंदौर ज़ू को विज़िट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगा इंदौर ज़ू का ये ब्लॉग।